तो अर्ज किया है, सुनिएगा, कि वो कहानी थी वो चलती रही, वो कहानी थी चलती रही, मैं किस्सा था खत्म हुआ। तो हेलो, मैं विकास रंगारी आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम एवरेज के 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, अब दूसरे पार्ट का बी टाइप में आज से पढ़ाने वाला हूँ। और दूसरा टाइप जो हमारा था, जब कोई नया व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज बहुत प्यारे 3 क्वेश्चन लिए हूँ और आपको हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब समझ के, और आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी कि हाँ, हम एग्जाम में क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे, बिना पेन के क्वेश्चन बना कैसे लेंगे। तो आज हम इस बात को समझते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि भाई एक कुछ निश्चित स्टूडेंट है। मैंने आपको बोला था कि हम ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें स्टूडेंट की संख्या हमको नहीं मालूम है, स्टूडेंट के नंबर हमें नहीं पता। तो कुछ निश्चित स्टूडेंट का एवरेज क्या है, 30। तो बस यहाँ एक ही काम है भाई, 30। अभी ओरली भी बताऊंगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो भाई ओल्ड एवरेज ये था, नया एवरेज कितना हो गया, 32 हो गया। आप एक बात बताओ, नया एवरेज कितना हो गया, 32 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज भाई 2 से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि नए एवरेज का मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर नया एवरेज यानी सबको, जो भी नया आ रहा है उसका भी और जो पुराने सबका एवरेज बराबर है, सबके पास बराबर मनी। तो आप बताओ, अगर जो नया आया है उसके पास भी 32 है, नए एवरेज का मतलब ही क्या होता है बेटा, जो पुराना है और जो नया है, सब जितने भी लोग हैं वहां टोटल जितने भी लोग हैं सबके पास बराबर बराबर है मनी है, बराबर बराबर धन है। समझ पा रहे हो, बराबर बराबर वैल्यू है। तो आप एक बताओ, अगर नया एवरेज 32 हो गया, इसका मतलब है जो नया आया है उसके पास भी 32 होना चाहिए। तो उसको कितना लाना था, 32 लाना था। इस बात को अच्छे समझना, उसको लाना कितना था, 32 लाना था। लेकिन वो लाया कितना है, वो 50 रुपए लेके आया है। वो कितना रुपए लेके आया है, 50 रुपए लेके आया है। बात समझ रहे हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन बोल देता हूं कि भाई एक कुछ निश्चित स्टूडेंट का एवरेज मनी कितना है, 30 रुपए है। एक नया स्टूडेंट 50 रुपए लेके आता है, तो एवरेज क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। तो आप बताइए टोटल कितने स्टूडेंट है। समझ में आए क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं, कुछ निश्चित स्टूडेंट है, एक जिनका एवरेज कितना है, 30 रुपए है। एक नया स्टूडेंट टोटल 50 रुपए लेके आ रहा है। इससे पहले हमको 50 रुपए निकालना पड़ता था, वो क्वेश्चन में हो रहा है कि 50 रुपए लेके आ रहा है, जिससे एवरेज 32 हो गया। बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो आप एक बात बताओ, फिर से बता देता हूं कि भाई नया एवरेज 32 है, इसका मतलब जो नए बंदे को 32 तो लाना ही लाना था। उसको लाना कितना था, नया एवरेज का मतलब है सबके पास बराबर 32 लाना था। लेकिन वो लाया कितना है, वो लाया है 50। तो आप बताओ वो कितना एक्स्ट्रा लाया है। मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा का खेल है। तो आप बोलेंगे सर वो 18 रुपए एक्स्ट्रा लाया है। 18 रुपए एक्स्ट्रा लाया था, वो क्या करेगा, सब में बराबर बराबर बांट देगा। तो आप एक बात बताओ, स्टूडेंट की संख्या तो मालूम नहीं, वही तो निकालना है। तो भाई 18 रुपए वो बांट रहा है कितने के हिसाब से, 2-2 रुपए के हिसाब से। तो बताओ 18 रुपए 2-2 रुपए के हिसाब से कितने लोगों में बटेंगे बेटा, 9 लोगों में बटेंगे। तो पुराने स्टूडेंट कितने हो गए बेटा, 9। याद रखिए, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, सीधा लगा देते हैं, हाँ सर 9। ऐसा नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। 9 पुराने थे और ये भाई साहब खुद आए थे, ये खुद आए थे 50 रुपए लेके। 9 और 1 10। आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10। तो हम आंसर लगा देंगे 10। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर से मैं समझा दूं ओरली, भाई 30 एवरेज था, 32 हो गया। अच्छा, नया एवरेज 32 हो गया, यानी जो भी बंदा था उसको 32 रुपीस लेके आना था, क्योंकि नया एवरेज है तो 32 उसको लाना था। लेकिन वो तो 50 लाया। अच्छा, तो कितना एक्स्ट्रा लाया, 32 लाना था, वो 50 लाया, यानी 18 एक्स्ट्रा लाया। अच्छा, ये 18 रखो। अभी 18 क्या करेगा, एक्स्ट्रा लाया तो बांटेगा। क्यों बांट रहा है, मैंने उस दिन समझा तो अंबानी नहीं की बांट रहा है, वो इसलिए बांटेगा कि हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है कि सबको बराबर बराबर दे दो, सबको बराबर बराबर दे दो। तो 18 रुपए वो 2-2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 2 रुपए एवरेज बढ़ा ना, 18 रुपए वो 2-2 रुपए के हिसाब से कितने लोगों में बांटेगा बेटा, तो 9 लोगों में बांटेगा। तो 9 स्टूडेंट वो हो गए और वो खुद आया है, तो 9 और 1 10। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्स्ट्रा का मतलब समझाऊंगा कि एक्स्ट्रा से हम माइंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा कि कुछ निश्चित स्टूडेंट के पास, यहाँ भी स्टूडेंट का नंबर नहीं मालूम, एवरेज कितना है, 120 रुपीज है। एक नया स्टूडेंट 60 रुपए के साथ आया, जिससे कि पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो गया, 120 हो गया। आपको
नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एवरेज बढ़ नहीं रहा, नया क्वेश्चन आया, एवरेज बढ़ नहीं रहा, एवरेज घट रहा है। तो आप एक बात बताइए, पुराना एवरेज 123 था, नया एवरेज 120 हो गया, तो आप बताओ ये 3 से कम हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको बोला कि जो भी चीज है वो नया एवरेज है। नया एवरेज है ना, सबके पुराने लोग और नए लोग सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। तो सबके पास 120 120 120 होना चाहिए। आप मुझे बताइए इसको लाना कितना था, ये समझो इसको लाना था, एक्चुअली में लाना कितना था, एवरेज बराबर करने के लिए 120 लाना था, लेकिन ये लाया कितना, एक्चुअल में कितना लाया, ये 60 लाया। इस बात को समझना, इसको लाना था 120 क्योंकि नया एवरेज 120 सबके पास बराबर है, लेकिन ये लाया 60 यानी कम लाया। कितना कम लाया, ये 60 कम लाया। आप एक बात समझिए, 60 रुपए कम लाया। अब एक्स्ट्रा नहीं लाया, एक्स्ट्रा लाता तो बांट देता, अब तो ये खुद ही कम लाया। अब ये कम लाया है तो बाकी के बच्चे या बाकी के लोग इसे पैसे देके इसका एवरेज क्या करेंगे, 120 करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों दे रहे हैं वो पैसे? क्या वो पागल हो गए क्या? नहीं, जब ये एक्स्ट्रा लाता था तब वो उनको देता था एवरेज बराबर करने के लिए। अब ये कम लाया है तो वो लोग उसे एक्स्ट्रा मनी देंगे। क्यों? ताकि सबके पास बराबर बराबर हो जाए। तो आप बताओ, इसके पास 60 रुपए कम है तो 60 रुपए किसने दिया होगा? इन लोगों ने दिया होगा। हमको नहीं मालूम कितने लोग हैं, लेकिन कितने कितने रुपए के हिसाब से दिया इन्होंने? 3 एक ने 3 रुपए दिया 60 रुपए करने के लिए। तो बताओ कितने लोग हो गए? तो आप बोलेंगे सर 20 लोग थे। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ये 60 रुपए कम लाया, सबने इसको अब 3 रुपए दिया क्योंकि ये कम लाया था। इसका एवरेज 120 करने, 120 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबके पास बराबर करने। तो एक ने 3 रुपए दिए तो स्टूडेंट कितने हो गए? 20। और ये खुद एक था, ये भूलना मत, तो आप तुरंत 20 लगा दो, गलत हो जाएगा। 20 स्टूडेंट पहले थे, ये भाई साहब एक है, खुद आया है, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 21। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि देखिए बेटा, उसको लाना, नया एवरेज से मतलब होता है 120 हो गया। नया एवरेज क्या हो गया? 120 नया एवरेज का मतलब सबके पास 120। तो ये बंदे को भी 120 लाना था, लेकिन ये 60 रुपए लाया। कितने रुपए लाना था? 120, लेकिन ये लाया 60। कितने कम लाया? 60 रुपए कम लाया। तो सबने इसको 3 रुपए दिए। तो 60 रुपए 3 के हिसाब से अगर 60 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो कितने लोगों ने दिए होंगे? 20 लोगों ने दिए होंगे। ये खुद 20 और 21। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब लास्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये बेस्टमैन वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अलग से। पहले आप इस बात को समझ लीजिए ताकि आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना पाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि भाई मैं मान लेता हूँ ये ओल्ड पारी है, इनका जो एवरेज था 2.75 था। मानना क्या है तो दिया है, ठीक है। ओल्ड क्या है मैं वैसे ही समझा देता हूँ, जैसा समझाता हूँ। ओल्ड क्या था? इतना था। न्यू क्या है? बहुत अच्छे समझिए। न्यू एवरेज क्या है? न्यू एवरेज क्या है भाई? आप बोलेंगे 1.25 से बढ़ गया। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं कि एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर, इनिंग एवरेज स्कोर कितना है? 21.75 पर इनिंग है। अब उसने नेक्स्ट 3 पारियों में 23, 34 और 37 रन बनाए, जिससे कि एवरेज 1.25 बढ़ गया। बोलने का मतलब है कि एक बैट्समैन का कुछ निश्चित पारियों में जो एवरेज था वो 21.75 था। अब उसने 3 पारियां खेली और 3 पारी में उसने जो लगातार रन बनाए वो कितने बनाए हैं? 23, 34 एंड 37 रन बनाए, जिससे कि उसका एवरेज 1.25 बढ़ गया। तो बताइए उसने टोटल कितनी पारियां खेली, कितनी इनिंग्स खेली? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप ये बताइए कि पहले एवरेज कितना था, अब 1.25 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 23। देखिए ना, 21.7 और 1.25 ये तो 0 हो गया, 5 7 तो 9, ये हो गया 23 हो गया। तो नया एवरेज 23 हो गया। 3 नए स्टूडेंट आए, 3 नई पारियां यानी 3 नए स्टूडेंट। भाई ये कितने लाए तो ये देख लेते हैं। 23 लाया, ये कितना लाया? 34 लाया, और ये कितना लाया? 37 लाया। भाई लेकिन नया एवरेज कितना? 23। इनको लाना कितना था? 23। सबको 23 लाना था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको इतना लाना था, ये लेकिन लेके आए हैं, ये लाए हैं इनने, ये एक्चुअल में लाए, लेकिन इनको लाना कितना था? 23 क्यों? क्योंकि नया एवरेज क्या है? 23। तो बताओ ये 23 इसको लाना था, इसमें तो 23 लाया, कोई दिक्कत नहीं। इसको 23 लाना था, लेकिन इसने लाया कितना है? 34। तो मैंने बोला एक्स्ट्रा का खेल है, ये एक्स्ट्रा कितना लाया? 11 रुपए लाया।
इसको लाना 23 था, लेकिन ये लाया कितना है 37, तो एक्स्ट्रा कितना लाया, तो ये एक्स्ट्रा कितना लाया 14 लाया। तो आप बताओ इसने टोटल कितना एक्स्ट्रा लाया, तो आप बोलेंगे इनने जो टोटल एक्स्ट्रा लाया वो 25 लाया। बहुत अच्छे समझिएगा, टोटल जो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ भाई, टोटल जो एक्स्ट्रा लाया उसने कितना लाया 25 लाया। अगर टोटल जो एक्स्ट्रा है 25 है, तो आपको मैंने एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट बताया कि एक्स्ट्रा होता क्या है। एक्स्ट्रा जो भी लाते हैं, जो भी तीनों बंदे एक्स्ट्रा लाए हैं 25 रुपए को सब बांट देंगे। कितने के हिसाब से बांटेंगे, 1.25 के हिसाब से बांट देंगे। तो हमको नंबर आप क्लियर निकल जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 25/25 पॉइंट का ऊपर लगा देता हूँ 1, कितनी संख्या है 2, तो 2 0, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 ये हो गया 5 चौक 20। तो उसने कितनी पारियां खेल चुकी थी 20। यहाँ पे ध्यान देना, उसने कितनी पारी खेल चुकी थी, कितने इनिंग्स खेल चुकी थी 20 इनिंग्स खेल चुकी थी। और ये 3 इनिंग्स और 1 2 3, देखिए ना ये 3 इनिंग्स है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 इनिंग्स ये और 3 इनिंग्स और, तो टोटल इनिंग्स जो उसने खेला वो 23 इनिंग्स खेला। ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार ओरली बता देता हूं आपको कि नया पुराना एवरेज 2.75 था पुरानी इनिंग्स का। उसने 3 पारियां खेली, 3 इनिंग्स खेली, तो उनने जो एवरेज था उसका जो एवरेज था 1.25 बढ़ गया, यानी 23 हो गया। मैं यहाँ रुपए लेके चलता हूँ, मैं इनिंग्स नहीं मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ भाई 3, क्योंकि हम उसमें हैबिचुअल है उस कॉन्सेप्ट पे, तो हम वही चीज चलते हैं जिसमें हम अच्छे हैं। तो हम ये मानते हैं कि भाई 3 इनिंग्स नहीं है, 3 लोग हैं, 3 लोग आ रहे हैं, इससे ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा। अच्छा 3 लोग आ रहे हैं, नया एवरेज कितना हो गया 23। अच्छा तो इन तीनों को 23 लाना था, पहले वाले ने तो 23 लाया, ओके बढ़िया 23 लाना था, ये 23 लाया, ओके। दूसरे वाले को 23 लाना था, लेकिन इसने लाया कितना 34, कितना ज्यादा लाया 11 ज्यादा लाया। देखिए ओरेली कैसे सॉल्व होता है, 11 ज्यादा लाया। इसको भी 23 लाना था थर्ड वाले को, इसने 37 लाया, इसने 13 ज्यादा लाया, यानी सॉरी 14 ज्यादा लाया, यानी 11 और 14 25, एक्स्ट्रा कितना लाया 25। अब ये एक्स्ट्रा 25 बांटेंगे वो कितने के हिसाब से, 1 पॉइंट कितने से बढ़ा है 1.25, तो जो है 25 रुपए 1.25 के हिसाब से बांटेंगे, तो कितने लोगों में बांटेंगे 20 लोगों में बांटेंगे। ये मैंने अभी बताया। उसने 3 बंदे और आए थे, तो 20% वो और 3% ये, टोटल पर्सन कितने हो गए 23। तो आंसर हमारा हो गया 23। भूल के आप 20 मत लगाइएगा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। हाँ आप उससे ये पूछता कि पहले उसने कितनी इनिंग खेली थी, तब वो 20 आता, लेकिन उसने कुल टोटल कितनी इनिंग्स खेली है, तो 23 इनिंग्स खेली है। आई थिंक आपको ये सब बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आप ये देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम आराम से बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं फिर आऊंगा। अभी तक हमने समझा कि जब ग्रुप में कोई नया पर्सन आ जाए, अब हम देखेंगे जब ग्रुप से कोई नया पर्सन चला जाए तब एवरेज में क्या फर्क पड़ता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी हेल्प की है आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।